हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन अवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं परचेसिंग से रिलेटेड टेबल्स कौन कौन से। ठीक है, परचेस रिक्विजिशन, परचेस ऑर्डर, इन्फो रिकॉर्ड, इन सब से रिलेटेड टेबल्स कौन कौन से यूज होते हैं उस चीज़ को जानेंगे। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि परचेस रिक्विजिशन से रिलेटेड टेबल्स आपको दिख रहे हैं, साथ ही साथ परचेस ऑर्डर से रिलेटेड टेबल्स दिख रहे हैं। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं टेबल किस लिए यूज होता है, किस टाइप का डेटा इनमें स्टोर होता है। ठीक है, एसएपी में मैं स्विच करता हूँ। टी कोड एग्जीक्यूट करेंगे AC16N देने के बाद आपको टेबल नेम दे रहा है। फर्स्ट टेबल है आपका EBAN। ठीक है, EBAN टेबल इज यूज्ड फॉर परचेस रिक्विजिशन आइटम लेवल डेटा। मीन्स आप जब भी EBAN टेबल देख के इंटर प्रेस करेंगे तो परचेस रिक्विजिशन से आइटम लेवल की डिटेल्स आपको इस टेबल में शो होएगी। राइट, कि कौन कौन से फील्ड की वैल्यू आपको शो होएगी वो देखने के लिए हम एग्जीक्यूट करते हैं। सो इसमें आप देख पाओगे कि परचेस रिक्विजिशन नंबर किस टाइप का कैटेगरी है उसकी। ठीक है, मीन्स आपका किस टाइप का परचेस डॉक्यूमेंट है। ओके, साथ ही साथ कैटेगरी, परचेस डॉक्यूमेंट कैटेगरी, उसमें अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी हो गया, उसका आइटम कैटेगरी हो गया, किस प्लांट के लिए आपने क्रिएट किया हुआ है, किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट के लिए पीआर क्रिएट किया हुआ है, लाइक क्वांटिटी वगैरह, सब कुछ डिटेल्स। राइट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें डिलीवरी डेट क्या, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, यदि परचेस रिक्विजिशन के अगेंस्ट में रिलीज स्ट्रेटेजी ट्रिगर हुई है, मीन्स अप्रूवल फ्लो ट्रिगर हुआ है, तो किस डेट पे वो रिलीज हुआ है, रिलीज है कि नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें। परचेस ऑर्गेनाइजेशन, यदि आपने इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन किया है तो इन्फो रिकॉर्ड नंबर भी आपका शो होएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है EBN टेबल में परचेस रिक्विजिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, हम जाते हैं नेक्स्ट टेबल जो आपका EBKE टेबल का यूज परचेस रिक्विजिशन के अकाउंट असाइनमेंट से रिलेटेड डिटेल्स को देखने के लिए यूज होता है। EBKE टेबल, ओके, EBKE टेबल का यूज जैसा अभी मैं बताया अकाउंट असाइनमेंट से रिलेटेड डिटेल्स को देखने के लिए यूज होता है। लाइक आपने परचेस ऑर्डर क्रिएट करते समय कॉस्ट सेंटर दिया है, जीएल अकाउंट दिया है, तो ये सब डिटेल्स आपका इस टेबल में यूज होता है विथ रिस्पेक्ट टू परचेस रिक्विजिशन नंबर। ओके, तो किस कंट्रोलिंग एरिया के लिए आपका यूज हुआ है, कॉस्ट सेंटर क्या है, बिजनेस एरिया क्या है, ये सब डिटेल्स जो है आपका इस टेबल में जाके स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट टेबल है EKKO और EKPO। ठीक है, EKKO टेबल का यूज आपके परचेस ऑर्डर की हेडर लेवल की डिटेल्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। आपने देखा होगा जब भी आप पीओ क्रिएट करते हैं उस समय हेडर लेवल पे हम डिटेल्स मेंटेन करते हैं, लाइक किस कंपनी कोड के लिए पीओ क्रिएट कर रहे हैं, पीओ का डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, परचेसिंग ग्रुप क्या है, परचेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, साथ ही साथ हेडर कंडीशंस, वैलिडिटी डेट्स, इनको टर्म्स, पेमेंट टर्म्स, ओके, वेंडर कोड, वेंडर डिटेल्स, ये सब चीज़ आपका हेडर लेवल पे आता है। तो ये क्या वो टेबल आपका परचेस ऑर्डर से रिलेटेड हेडर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, सिमिलरली आपका EKPO टेबल्स जो है आइटम लेवल डिटेल्स को स्टोर करता है। लाइक परचेस ऑर्डर में आपका मल्टीपल आइटम नंबर्स हो सकता है, आइटम कोड हो सकते हैं, अलग अलग मटेरियल के लिए आपने परचेस ऑर्डर क्रिएट किया हुआ है, तो उस आइटम के, उस मटेरियल के रिलेटेड आपने जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आइटम लेवल पे, लाइक क्वांटिटी कितना है, डिलीवरी डेट क्या है, टैक्स कोड क्या है, और भी डिटेल्स जो आपका आइटम कैटेगरी, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन। ओके, यदि आपने पीआर के अगेंस्ट में क्रिएट किया हुआ है तो पीआर नंबर, साथ ही साथ इनको रिकॉर्ड नंबर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, कॉन्ट्रैक्ट आइटम, ओके, रिक्विजिशनर कौन है, ट्रैकिंग नंबर क्या है, ये सब डिटेल्स जो है आपका EKPO टेबल में स्टोर होता है। ओके,
नेक्स्ट है आपका EK80। EK80 टेबल में जो परचेसिंग डॉक्यूमेंट की डिलीवरी शेड्यूल्स मीन्स, जब भी हम लोग डिलीवरी शेड्यूल करते हैं कि पर्टिकुलर डेट पे आपका ये आइटम डिलीवर होने वाला है, तो वो डिटेल्स जो है कितना क्वांटिटी आपने शेड्यूल किया है, किस डेट पे शेड्यूल किया है, वो सब डिटेल्स जो है आपका EK80 टेबल में यूज होता है। ठीक है, EK80 टेबल में परचेस ऑर्डर और परचेस ऑर्डर के आइटम के केस में आपका ये डिटेल्स होता है, लाइक आपका डिलीवरी डेट क्या है, स्टैटिकल डिलीवरी डेट, ठीक है, शेड्यूल्ड क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी डिलीवर हुआ है, यदि आप इशू कर रहे हो तो कितना क्वांटिटी, PR नंबर वगैरह, इससे रिलेटेड PO नंबर, PO आइटम से रिलेटेड जो डिटेल्स है आपका, ये इस टेबल में जाके स्टोर होता है। ओके, नेक्स्ट हाँ जो है EORD हम देखते हैं। EORD टेबल का यूज़ मोस्टली आपका परचेसिंग सोर्स लिस्ट को देखने के लिए, सोर्स लिस्ट जो हम मेंटेन करते हैं उसका डेटा स्टोर होता है इसमें। ठीक है, सो हम टेबल को देखते हैं एक बार। EORD टेबल, EORD टेबल का यूज़ किस लिए करते हैं? मटेरियल प्लांट के रिस्पेक्ट में आपने कितने सोर्स ऑफ सप्लाई मेंटेन करके रखा हुआ है, ये लिस्ट जो है आपकी, ये डिटेल्स जो है आपकी EORD टेबल में स्टोर होती है। ठीक है, इसके अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये मटेरियल और ये प्लांट के कॉम्बिनेशन में आपने कितने वेंडर्स मेंटेन किए हुए हैं। राइट, आप देख सकते हैं इस मटेरियल के लिए 2 वेंडर मेंटेन हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट ऑफ सोर्स जो पर्टिकुलर मटेरियल को सप्लाई करने के लिए हमने मेंटेन करके रखा हुआ है, अवेलेबल है, वो डिटेल्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम परचेसिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।